YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ी सावधानी पूर्वक यह समझने का प्रयास करते हैं कि तिलक लगाते समय हमें देवताओं के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग करना चाहिए, किसी अतिथि को लगाने के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग करना चाहिए, स्वयं को तिलक लगाने के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग करना चाहिए, पितरों को तिलक लगाने के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ, क्योंकि यह प्रश्न मेरे से पूछा गया था। इसका उत्तर मैं आपको संस्कृत श्लोकों के प्रमाण से देने को जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तिलक की महिमा तो आप जानते ही हो। कहते हैं कि तत्सर्वम निष्फलम भवेत ललाटे तिलकम बिना। वह सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं, पूजा पाठ निष्फल हो जाती हैं अगर ललाट पर तिलक ना लगा हो। चंडाल का स्वरूप वह व्यक्ति माना जाता है जो पूजा पाठ बिना तिलक लगाए करता है। दूसरा, कई लोगों के मन में यह संशय रहता है कि हम देवताओं को कौन सी उंगली से तिलक लगाएं, हम अतिथि देवों को कौन सी उंगली से तिलक लगाएं। ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर एक श्लोक कहा गया है, अनामिक्याच देवस्य ऋषिणां च तथैव च गंधानुलेपनम कार्यम प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम अर्पयेत गंधम तर्जन्याच सदैव ही तथैव मध्यमा अंगुल्या धार्यो गंधः स्वयं बुधे। अर्थात जब घर में कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो उसको इस अंगुष्ठा से तिलक लगाना चाहिए। दूसरा, जब हम घर में पितृ कार्य करते हैं, जैसे हमने पिंड बनाए, पिंड में तिलक लगाना है, पितरों को तिलक करना है, तो उस समय हमको इस तर्जनी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, जब हम स्वयं को तिलक लगाएं तो हमको मध्यमा, ये मिडल जो फिंगर है, इसका प्रयोग करना चाहिए। चौथा, जब हम किसी देवताओं को, संतों को, ऋषियों को तिलक लगावें तो हमको इस अनामिका, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और जो तांत्रिक कार्य होते हैं, यह हमारी प्रणाली में नहीं आता, जो तंत्र आदि से संबंधित कार्य करते हैं वो इस कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग करते हैं। इसलिए हवन करते समय इन दो उंगलियों को अलग छोड़ा जाता है, तांत्रिक कार्य के लिए और पैतृक कार्य के लिए ये दो उंगलियां हैं, और बाकी यह तीन उंगलियों का प्रयोग मेहमान के लिए, इस उंगली का प्रयोग पितरों के लिए, इस उंगली का प्रयोग स्वयं के लिए, इस उंगली का प्रयोग देवताओं ऋषियों के तिलक लगाने के लिए किया जाता है। यह आपको समझ आया। लेकिन तिलक लगाने का विधान थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि तिलक लगाते समय मैंने देखा है कई लोग खड़े खड़े तिलक लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि तिलक कभी खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए, बैठकर ही तिलक लगाना चाहिए। और तिलक कभी बाएं हाथ से नहीं लगाना चाहिए, भले ही आपका बायां हाथ कार्य करता हो, लेकिन जब तिलक लगाने की बारी आती है या देवताओं की पूजन करने की बारी आती है तो सदैव आपको ये राइट हैंड, जो आपका ये दाहिना हाथ है, केवल उसका ही प्रयोग तिलक और देव पूजन कार्य के लिए करना चाहिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि तिलक लगाते समय ये ध्यान जरूर रखिए कि तिलक सदैव नीचे से ऊपर की ओर लगाना चाहिए। तिलक लगाते समय सदैव इस बात की जानकारी रखिए, जब भी आप तिलक लगाते हो तो जो ये आपके नख है, नाखून है, इनका स्पर्श तिलक लगाते समय आपके माथे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है न नखे स्पर्शयित, बिना नख के स्पर्श से ही हमको तिलक लगाना चाहिए। इस तरह से यह तिलक का जो विधान है वह मैंने आपसे कहा और आपको यह समझ भी आया होगा। इस तरह से इन 5 उंगलियों का प्रयोग आपने विभिन्न तरीके से तिलक लगाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि इन 5 उंगलियों का अपना एक विशेष महत्व है। जब आप इन 5 उंगलियों से किसी भी एक उंगली से तिलक करते हो किसी के लिए भी, तो उसको अपना विशेष फल देने वाला होता है। इसके विषय में शास्त्रों में बताया है, स्पष्ट श्लोक कहा गया है, अनामिका शांति प्रोक्ता मध्यमा आयुष्करी भवेत अंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तः तर्जनी मोक्षदायिना। अर्थात जो अनामिका उंगली है वह शांति देने वाली होती है,
मध्यमा उंगली आयु को बढ़ाने वाली आयुष्करी होती है। अंगुष्ठ से तिलक लगाने से पुष्टि की प्राप्ति होती है और तर्जनी उंगली से तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी यह उंगली मानी जाती है। तो यह समस्त उंगलियों के अपने अपने विशेष महत्व हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप समझ गए होंगे कि हमको किस तरह से तिलक किन के लिए कैसे प्रयुक्त करना चाहिए, कैसे प्रयोग में लेकर आना चाहिए। तो इस तरह से इन 5 उंगलियों का अपना विशेष महत्व है और कौन सी उंगली का प्रयोग हमको किस तरह से किन के लिए प्रयुक्त में किन के लिए प्रयोग में लेकर आना चाहिए, ये सारी जानकारियां मैंने आपको शास्त्रों के प्रमाण से प्रदान कराई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर भी जाकर पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा। अनंत इस तरह से आप सभी लोगों को अनंत कोटि वंदन।